हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लास में, जिसमें हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। आप लोग बस देखिएगा और निकाल लीजिए, ना कॉपी उठाना होगा ना कलम। आप लोग देख कर कैसे पहचान सकते हैं, देखिए इसको बताते हैं आसान सा तरीका। सबसे पहले कुछ की पॉइंट है उसको याद करना होगा। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों को वितरण करने की विधि को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी अलग अलग कक्षा में वितरण करते हैं उसी का बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों के वितरण करने की विधि को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे कक्षा यानी इसको बोलते हैं सेल। सेल की संख्या होता है 4, उसको बोलते हैं KLMN। यानी कक्षा की संख्या कितना होता है 4। फिर होता है उप कक्षा, उप कक्षा को बोलते हैं सब सेल। सब सेल की संख्या होता है 4, इसको बोलते हैं SPDF। अब देखिए इस पे क्या करते हैं हम, एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसको पहले जानेंगे। एस पे अधिक से अधिक इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना 2। उसके बाद आता है पी पे अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 6। फिर आता है डी पे अधिक से अधिक होता है 10, कितना 10। एक एफ पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब देखिए इसको हम क्या बोले, एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी पे 6, डी पर 10, एफ पर 14। अब देखिए ये तो सबसे पर इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखिए अब निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए आप कैसे निकालिएगा फार्मूला को। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए 1s, उसके बाद से लिखते हैं 2s 2p। इसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे 1s के जस्ट नीचे 2s के जस्ट नीचे 3s। अब देखिए कैसे इसको इसी लिखिएगा। देखिए 1s यानी मान लीजिए कोई लड़का एक लड़का है तो उसके लिए एक ही घर बनाना होगा। अगर मान लीजिए किसी घर में 2 लड़का है तो उसके लिए कितना घर चाहिए, कम से कम 2 घर चाहिए। देखिए 2 है तो 2 घर बना दिए। इसे मान लीजिए 3, तो 3 लड़का होगा तो कितना घर बनाना होगा 3, तो 3s 3p 3d। देखिए 3 लड़का है तो कितना घर बनाती है 3। उसी तरह मान लीजिए फिर 4 लड़का अगर है घर में तो हम उसको रहने के लिए कितना घर बनाएंगे 4। तो देखिए लिखेंगे इसको 4s 4p 4d 4f। फिर देखिए आप पहले कभी भी याद रखिएगा, घर बनाते वक्त कभी भी 4 ही, अधिक से अधिकतम 4 ही घर बना सकते हैं। SPDF मिनिमम। मान लीजिए किसी घर में एक लड़का है तो एक घर बनाएंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन किसी घर में 5 है फिर भी हम वहां पे 4 ही बनाएंगे। हम क्या बोले, अधिकतम 4 घर तक ही बना सकते हैं। यानी आप लीजिए 5, पहले 5 लिख लेते हैं, इसके बाद देखिए SPDF। हम क्या बोले थे, अधिकतम कितना घर 4। फिर यहाँ पे 6 लीजिए SPDF। अब देखिए इतना तो लिख दिए। अब इसको पहले हम काटेंगे कैसे। देखिए कभी भी ऐसे इधर से आइएगा, ऐसे काटिएगा, एक बार कट गया। फिर इसके बाद दूसरे को उठाइएगा, फिर इसको काटिएगा। कभी भी याद रखना है ये कटने के बाद ही दूसरे पे जाएंगे। ये कट गया तो इधर देखिए, इधर से आ रहा है तीर, यहाँ खत्म हो गया। फिर इधर से फिर तीर लाएंगे। देखिए ऐसे तीर आया, ये कट गया। फिर इधर से लाए, ये देखिए ये कट गया। फिर दूसरा यहाँ से उठाए, हो गया। फिर ऐसा ही यहाँ पे आइए, देखिए कटते गया है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब ये तो फार्मूला हो गया। फिर इसको एक बार सीक्वेंस से सजा लेते हैं, उसके बाद से निकालते हैं। आप लोग को आसान होगा लिखने में। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए पहले ये कटा है ना 1s, तो 1s। उसके बाद 1s के बाद क्या, इसके जस्ट देखिए यहाँ से तीर चला, यहाँ पे खत्म। फिर यहाँ पीछे आइए, ये तीर चला है तो फिर क्या कटेगा 2s। उसके बाद देखिए अब फिर यहाँ पे आ जाइए 2p। उसके बाद 2p के बाद 3s, 3s के बाद क्या होगा 3p, क्या होगा 3p, 3p के बाद क्या होगा 4s, क्या होगा 4s। 4s के बाद फिर आ जाइए 3d, 3d के बाद क्या होगा 4p, 4p के बाद क्या होगा 5s। देखिए इतना ही लिख देते हैं, बस इतना ही से आप लोग का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग निकल जाएगा। लगभग 30 से 40 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से इतना ही फार्मूला से निकाल सकते हैं। आगे लिखना होगा, मान लीजिए यहाँ 5s तक लिखे हैं, फिर आप यहाँ पे 4d 5p 6s, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे लाइन काटेंगे, फिर लिख देंगे। चलिए ये फार्मूला हो गया, बस इसको याद रखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इतना याद रखिएगा तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस इतना याद रहेगा तो देखिए बता रहे हैं कैसे। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लेके चलते हैं। हम क्या बोले,
एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। मिनिमम रह सकता है 1, लेकिन अधिकतम कितना रह सकता है? 2। फिर उसी तरह पी पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6। मिनिमम 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है। इसका मतलब 6 से अधिक नहीं रहेगा, कम रह सकता है। जितना कम रखेंगे, जैसे डी पे आइए, तो डी पर हम जानते हैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। मिनिमम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3, 4, 5 ऐसे करके, मतलब 10 से अधिक नहीं रखेंगे। उसी तरह एफ पर अधिकतम कितना? 14। मिनिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इसे मतलब 14 से कम रहना चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षा में हमको वितरित करना है, यानी बांटना है। तो देखिए हम जैसे यहाँ लिखे हैं, पहला फॉर्मूला क्या लिखे थे? 1s, उसके बाद दूसरा 2s। तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखे हुए 1s हो गया। इसको फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर इसे फॉर्मूला क्या लिखे हैं? 1s 2s 2p। अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम, इसे हाइड्रोजन क्या लिखे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। यहाँ लिख दिए 1। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो पहले हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? 1s। क्या होता है? 1s। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ना हमको बांटना होगा। तो देखिए एस पे हम जानते हैं अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। लेकिन मेरे पास है कितना? 1। 1 दे देंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1 हो गया। फिर दूसरा लेते हैं, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम के पास होता है कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब देखिए हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो हम जानते हैं पहले फॉर्मूला क्या होता है? 1s। तो हम जानते हैं कि एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ रख देंगे 2, हो गया 2। फिर यहाँ लेते हैं लिथियम। क्या लिया है? लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। तो देखिए लिथियम कैसे लिखेंगे? पहले क्या फॉर्मूला है? 1s लिख दिए। हम जानते हैं कि एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ बोले हैं अभी एस पे अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है कितना? 3। तो पहले अधिक से अधिक 2 रख सकते हैं, तो एस पे हम 2 दे देंगे। देखिए 2 हो गया, मेरे पास 3 है, अभी भी बचा है 1। तो 1s तो हो गया। 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा। 2s आएगा। अब एस पर जानते हैं हम कितना रख सकते हैं? अधिक से अधिक 2, लेकिन मेरे पास बचा कितना है? एक ही ना बचा है। यहाँ 2 दे दिए हैं, 1 यहाँ रख देंगे। 2 1 3। देखिए यहाँ 3 है, 3 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए एक का देखिए एक ही घर है, ये देखिए यहाँ से दूसरा घर आ गया है ना। तो देखिए 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 लिख देंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बेरिलियम। इसका होता है 4। क्या होता है? परमाणु संख्या 4। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? 1s। एस पे अधिक से कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ पे 2 रख दिए। 1s के बाद क्या आएगा? 2s। एस पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो देखिए तो 2 2 4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन हम अलग अलग कर दिए। अब देखिए एक ही जगह आया है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 लिख देंगे। 2 देखो एक ही जगह आया है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह। मान लीजिए ऑक्सीजन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका मतलब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षा में वितरित करना है। तो इसको वितरित कैसे करेंगे? हम जानते हैं फॉर्मूला मेरे पास यही है, 1s के बाद आएगा 2s। तो पहले हम लिखते हैं 1s। तो इस पे जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है? 2। तो यहाँ 2 दे देंगे। मेरे पास अब भी बचा है 6 बचा है, उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं 2s। एस पर जानते हैं हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। फिर यहाँ 2 देंगे, 2 2 4। अभी मेरे पास कितना बचा है? 4। अब 4 बचा है, फिर आगे बढ़ते हैं। 2s के बाद क्या होगा? 2p। क्या होगा? 2p। अब देखिए आप जानते हैं कि p पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6। अधिकतम कितना? 6। लेकिन मेरे पास बचा कितना है? 2 2 4 हो गया है, मेरे पास और बचा है 4। तो हम बोले हैं कि अधिकतम 6, मिनिमम 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। यानी मेरे पास बचा है 4, तो 4 ही ना देंगे। मान लीजिए 8 था, यहाँ 2 2 4 दे दिए हैं, तो मेरे पास 4 बचा है, तो 4 ही ना देंगे अगला को। अब देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए एक ही जगह आया है, इसमें पूरे जगह एक पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो लिख दिए। अब देखिए 2 देखो 2 बार आया है 2, तो इस पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है? इस पे है 2, इस पे कितना है? 4। कितना है? 4। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी दोनों एक ही घर का है इसलिए ऐड करेंगे। अलग अलग घर का रहता तो नहीं ऐड कर। जैसे ये अलग अलग घर का है तो दोनों को अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन आप देखो एक अलग है तो अलग लिखते। ये दोनों एक ही घर का है। 4 2 6। कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन का हो गया। फिर इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसे दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम। क्या लिखा है? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12। इसका मतलब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षा में वितरित करना है। तो देखो बांटेंगे कैसे। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। यहाँ फार्मूला क्या होता है 1s। 1s के बाद क्या होता है 2s। यहाँ लिखेंगे 1s। अभी हम बताइए कि एस पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अभी मेरे पास कितना बचा है 10 बचा है। 12 था 2 दे दिए 10 बचा है। 10 को फिर बांटेंगे। देखो उसके बाद क्या होता है 2s। यहाँ क्या लिखेंगे 2s। एस पे कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे 2। उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है 2p। क्या होता है 2p। तो p पे आप जानते हैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। p पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिर यहाँ रख देंगे 6। अब यहाँ पे गिनती करेंगे 2 2 4 4 6 10 बचा। अभी भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन 2। फिर आगे बढ़ते हैं 2p के बाद क्या लिखेंगे 3s। क्या लिखेंगे 3s। तो s पे कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है 2। मेरे पास बचा भी है कितना 2। यहाँ पर 2 दे देंगे। फिर अब इसको लिखेंगे कैसे। एक देखो तो इतना दूर में एक ही जगह आना है। इस एक पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2। यहाँ पर देखो दो जगह आया है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे 2 अच्छे 8। अब देखो 3 एक बार आया है। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हो गया 2। अब देखो मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 8 2 हो गया। समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम एल्युमिनियम। क्या लिखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13। अब देखो 13 पे लिखेंगे कैसे। पहले फॉर्मूला क्या होता है 1s। क्या होता है 1s। एस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2। तो 2 लिख दिए। मेरे पास है टोटल कितना 13। लेकिन आप जानते हैं कि एस पे अधिकतम हम 2 ही दे सकते हैं। इससे कम नहीं। कम दे सकते हैं लेकिन अधिक नहीं। तो मेरे हमें यहाँ 2 दे दिए। उसके बाद देखिए मेरे पास बचा 11। उसके बाद क्या आएगा 2s। क्या आएगा 2s। तो एस पे अधिकतम कितना 2 2 2 4 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 2p। 2p p पे कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है 6। यहाँ लिखते हैं 6। अब गिन लीजिए पहले 2 2 4 4 6 10। अभी बचा है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2p के बाद क्या आएगा 3s। 3s तो एस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन 2। देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12। अभी मेरे पास बचा है कितना 1। अभी बचा है 3s के बाद क्या आएगा 3p। क्या आएगा 3p। अब 3p पे अब जानते हैं हम कि p पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितना 6 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास लेकिन बचा कितना है 1 ही इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। अब फिर लिखेंगे कैसे एक ही जगह आया है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 कितने जगह 2 जगह आया है। इसको ऐड कर देंगे। इसलिए ये दोनों एक ही घर का है इसलिए ऐड करेंगे। तो 2 अच्छे 8। अब देखिए 3 देखिए 2 बार आया है यानी इसका मतलब 3 दोनों एक ही घर का है। इसके पावर को ऐड कर देंगे 2 1 3। आया समझ में। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसे कर लेते हैं हम सल्फर। क्या लिखेंगे सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16। कितना होता है 16। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 16। तो जब 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमको अलग अलग कक्षा में वितरित करना है। तो पहले हम फार्मूला जानते हैं 1s। उसके बाद आता है 2s। उसके बाद 2p। हम पहले लिखते हैं 1s। एस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2 हो गया 1s। उसके बाद क्या आएगा 2s। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2। फिर 2p। p पे कितना इलेक्ट्रॉन 3s। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2। 3p। अब पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लेते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12। अब मेरे पास बचा कितना है 4 और इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जानते हैं कि p पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 6। लेकिन मेरे पास बचा कितना है 4। जब 4 बचा है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें कितना हो जाएगा 4। फिर लिखेंगे कैसे इसको। देखिए एक ही जगह है। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 जगह है तो 6 2 8। 3 देखिए 2 जगह है 4 2 6। है समझ में। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम स्कैंडियम। स्कैंडियम का होता है परमाणु संख्या 21। कितना होता है 21। इसका मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 21 इलेक्ट्रॉन है। तो 21 इलेक्ट्रॉन को हमको अलग अलग कक्षा में वितरित करना है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या होता है 1s 2s 2p 3s ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 21। पहले लिखेंगे क्या 1s। एस पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ पे 2 दे देंगे हो गया। 1s के बाद क्या आएगा 2s। एस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2। 2p p पे कितना 6। उसके बाद 3s। एस पे कितना 2। 3p इस पे p पे कितना अधिकतम 6। पहले गिनती करते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 हो गया। मेरे पास कितना है 21 है। अभी मेरे पास कितना बचा है 3 बचा है। अब देखिए 3p तक लिख चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे क्या 4s। क्या होगा 4s। तो मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन मेरे पास जानते हैं कि एस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। यहाँ पे 2 दे देंगे। अभी भी मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1। अब देखिए 4s हो गया, उसके बाद क्या आएगा 3d, यहाँ लिख देंगे 3d। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एक ही जगह आया है पूरे सीक्वेंस में, 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिए। अब देखिए दो जगह आया है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इस पे 2 है, इस पे 6 है, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 2 8। अब देखिए 3, देखिए कितने जगह है, 1 2 3 जगह है। इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते हैं पहले, 2 6 8, 8 1 9, कितना होगा 9। अब देखिए S4s, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं उसी तरह, टिटेनियम, कितना, टिटेनियम का परमाणु संख्या होता है 22, कितना 22। अब इसको लिखते हैं आगे, 1s2 2s2 2p6, इतना तो श्योर है कि आएगा, इसलिए 21 इलेक्ट्रॉन है तो 21 तो ऐसे करेगा, फिर एक ही तो बढ़ा है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, मेरे पास कितना है 22 इलेक्ट्रॉन है। तो 22 इलेक्ट्रॉन है तो इसको देखिए 20 तक लिख चुके हैं। अब मेरे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s लिख चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा 3d, क्या आएगा 3d। तो आप जानते हैं कि d पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, d पे अधिकतम 10, लेकिन मेरे पास बचा कितना है, मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे, इस पे 2 हो गया, ये दोनों एक ही घर का है, तो 6 2 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी 1 2 3 तीन बार आया है, 2 अच्छे 8 8 2 10। अब इस पे देखिए 4s पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी देंगे 2, है समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अब देखिए इसमें होता है 2 तत्व अपवाद है। आप 1 से 30 तक निकालिएगा तो उसमें 2 तत्व अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्रोमियम, क्या लिखते हैं क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है 24। देखो इसको पढ़ लिखते हैं, इसी के सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे 1s, एस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2, 1s के बाद क्या आएगा 2s, 2s पे कितना 2, उसके बाद क्या आएगा 2p, p पे कितना 6, उसके बाद 3s, s पे कितना 2, उसके बाद 3p, p पे कितना 6। अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, मेरे पास कितना है 24। इसका मतलब अभी भी मेरे पास कितना बचा है 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी 3p तक हो चुका है। अब लिखेंगे 4s, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा 3d, मेरे पास कितना बचा था टोटल 6, तो इस पे 2 दे दिए हैं, यहाँ पर कितना बचा 4, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 4, ऐसा समझ में। अब देखिए इस तरह लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका रूल क्या होता है, जब आप इसका रूल पढ़िएगा तो इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं, कभी भी नहीं तो फुल फिल बढ़िए नहीं तो हाफ फिल बढ़िए, तब जाकर वो अस्थायी होगा। तो फुल कर दीजिए नहीं तो हाफ कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा डी पे आप जानते हैं अधिकतम कितना होता है 10, तो इसका हाफ कीजिए कितना होगा 5, इसका मतलब नहीं तो इसको 5 कीजिए नहीं तो फुल कीजिए, यानी फुल करेंगे कितना होगा 10। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो हो है नहीं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी देखिए इसको 4s1 कर दीजिए तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये भी अस्थायी हो जाएगा। अब इसको देखिए 3d, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा 2 था तो एक इसको दे देगा, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये भी हाफ फिल हो जाएगा, चलिए ये भी अस्थायी हो जाएगा, हाफ ले लेगा तो ये भी हाफ हो गया, तो ये भी अस्थायी हो गया। अब जाकर ये क्या होगा सीक्वेंस सही हो गया। फिर इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर, क्या लिखेंगे कॉपर का होता है परमाणु संख्या कितना 29, कितना होता है 29। अब इस पे देखिए क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3p6, उसके बाद 4s2 4d। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, मेरे पास टोटल कितना है 29, तो यहाँ पे कितना होगा 9। फिर देखिए इसका फुल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि कभी भी नहीं तो फुल कीजिए नहीं तो हाफ कीजिए। आपके पास ऑप्शन क्या है 9 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हो ये भी फुल हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा तो ये हाफ हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 अब 4d 10। अब देखिए यहाँ पर ये फुल हो गया ये हाफ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया फुल हो गया कि नहीं। कभी भी नहीं तो फुल कीजिए नहीं तो हाफ कीजिए। होता क्या है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं त्याग करते हैं। ये क्या है देखिए कभी भी याद रखिएगा
इधर से सीक्वेंस के हिसाब से ये उच्च कक्षा है, निम्न कक्षा है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में गया है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।